रात के 2:20 होते। कैची एकदम से नींद से उठता है और वो दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर रीन दिखती है। कैची एकदम से डर के मारे उठ जाता है। वो अपने रूम की लाइट ऑन करता है, आसपास देखता है पर उसे कुछ नहीं देखता। सीन बदलता है थर्सडे जून 23 को सुबह। कैची नींद से उठता है। कैची की मॉम कैची से कहती है, क्या हुआ कैची, तुम बहुत थके हुए दिख रहे हो। कैची कहता है, शायद मुझे फीवर है। कैची की मॉम कहती है, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम स्कूल जा पाओगे। तभी डोरबेल बजती है। कैची की मॉम कहती है, वो रीन है, वो तुम्हें लेने आई है, अगर तुम स्कूल जाना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। कैची कहता है, मैं घर ही रहना चाहता हूँ। मॉम, ठीक है, मैं रीन को जाने के लिए कहता हूँ। कैची काफ़ी परेशान होता है। कैची की मॉम कहती है, अगर तुम चाहो तो क्लिनिक जा सकते हो। कैची कहता है, ठीक है। कैची इरी क्लिनिक पहुँचता है। वहाँ पर कुछ काम चल रहा होता है। कैची वर्कर से कहता है, एक्सक्यूज़ मी। वर्कर कहता है, सॉरी सर, पर क्लिनिक को फिर से बनाया जा रहा है तो ये क्लिनिक कुछ दिन बंद रहेगा, अब दूसरे क्लिनिक जाना पड़ेगा। कैची, ठीक है, और वहाँ से निकल जाता है। ये अपने आप से कहता है, लगता नहीं कि यहाँ आसपास कोई क्लिनिक होता है। सीन बदलता है स्कूल में। मीचान कैची से कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो कैची। कैची गुस्से में होता है। वो मीचान से कहता है, तुम्हें क्यों लगा कि मैं मर गया। क्योंकि मुझे रीन ने कहा कैची खूब बीमार है तो मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। रीन ब्लश होने लगती है और वो कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मेरा मतलब था कि मुझे बस फिक्र हो रही है। रीन, अब तुम बेटर फील कर रहे हो कैची को। कैची कहता है, हाँ। तभी वहाँ पर रिका चैन और सातो को आती है। रीन आवाज़ देती है। कैची एकदम से चौंक जाता है। कैची कहता है, ओ सॉरी, पर मुझे फीवर है तो मैं अलग बैठूंगा। मीचैन कैची से कहते हैं, तुम सच में ठीक तो। उसकी बातें रिका चैन बड़े गौर से सुन रही होती है। सीन बदलता है। कैची और रिका चैन स्कूल के पीछे बात कर रहे होते हैं। रिका चैन कैची से कहती है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है या डरा रहा है। तभी कैची रीन के बारे में सोचता है। कैची रिका चैन से कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। रिका चैन, मैं बता सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, तुम मुझे बता सकते हो। कभी कभी मुझे रीन डरा देती है। रिका चैन, तुम रीन से डर रहे हो। कैची, सुनने में अजीब लगता है, आफ्टर ऑल वो मेरी फ्रेंड है और मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ। तो कभी कभी वो मेरी तरफ देखती है तो उसकी आंखें बहुत ही क्रीपी हो जाती है और मुझे शैतान की तरह दिखती है। रिका, तुम झूठ बोल रहे हो, जब वो तुम्हारे पास होती है मे भी तुम थोड़े थके होगे, इसे राई का पहाड़ बना रहे हो, मतलब कि वो इसे बहुत ही सीरियसली ले रहा होता है। तभी कैची फ्लैशबैक में सोचता है वो और रीन आपस में बात कर रहे होते। कैची रीन से कहता है, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो। प्रेजेंट में कैची रिका चैन से कहता है, तुम ठीक कह रही हो, ये बहुत ही हॉरिबल है कि मैं अपनी ही फ्रेंड पर शक करूं। रिका चैन, मैं भी, जब तुम रीन से डर लगता है तो तुम्हें रीन पर शक नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। फिर कैची कहता है, थैंक्स रिका चैन, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। रिका चैन, आई नो यू कैन विन कैची। सीन बदलता है शाम को। कैची घर आता है। घर पर ना ही उसकी मॉम होती है और ना ही उसके पापा। कैची अपने रूम में लेटा होता है। वो उस बुक को देखता है और उसे फ्लैशबैक याद आता है जब उसने रीन से पूछा था इस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ हुआ है। प्रेजेंट में कैची सोचता है कि रीन हिनामिजावा में पैदा हुई है तो वो उसके होम टाउन के बारे में ऐसे गंदे हाथ से यानी कि मर्डर के बारे में बात नहीं करना चाहती। फिर कैची सोचता है, पर जब मैं उस दिन ओशी सन से फ़ोन पर बात कर रहा था तो वो दरवाजे पे आई थी तो उसने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दिया। फिर कैची सोचता है, उसने मुझे देखा होगा कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, इसको डिस्टर्ब नहीं करती। आई जस्ट इमेजिन कि वो वहाँ पर खड़ी है और वो वहाँ पर खड़ी नहीं थी। तभी कैची को रीन की आंखें नजर आती है। कैची कहते हैं, फिर से नहीं। फिर रात हो जाती है। कैची को उसकी मॉम का फ़ोन आता है। कैची की मॉम, तुम क्लिनिक गए थे। कैची कहते हैं, नहीं, क्योंकि मैं बेटर फील कर रहा था। कैची की मॉम, ठीक है, मैं और तुम्हारे पापा कुछ काम से टोक्यो आए, हम कल रात वापस आएंगे, तब तक तुम ठीक से रहोगे। कैची, डोंट वरी, मैं मरने थोड़ी ना वाला हूँ। कैची की मॉम, ठीक है, खाने की चिंता मत करना, मैंने रीन से खाने के अरेंजमेंट कर लिए। कैची एकदम डर जाता है और कहता है, क्यों। तभी डोर की बेल बजती है। वहाँ पर रीन टिफिन लेकर खड़ी होती है और उसकी स्माइल बहुत ही अजीब होती है। कैची डोर ओपन करने जाता है पर वो थोड़ा डर रहा होता है। रीन जोर से दरवाजा ठोकती है। तभी कैची दरवाजे को लॉक कर देता है। रीन कहती है, तुम्हारी मॉम का फोन आया था, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए डिनर लाने को। कैची कहता है, मुझे पता है रीन, मैंने बहुत सारा खाना बनाया, हम साथ में खाएंगे। कैची को, कम ऑन, खोलो, मुझे अंदर आने दो। कैची बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। रीन अभी भी दरवाज़ा ठोक रही होती है और कहती है, ओपन द डोर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कैची मन में कह रहा होता है, याद करो रिका चैन ने क्या कहा था कि
वो मैं ही हूँ। मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और वो अपनी गर्दन को खुजा रही होती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं गायब हो जाऊंगी। ये सब इस साल के ओयाशिरो सामा के कर्ज की वजह से हो रहा है। कैची तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तभी रिन वहाँ पर रखा हुआ चाकू उठा लेती है। रिन मैं तुम्हें मार दूंगी जिसके बाद मैं डीमन अवे और गायब हो जाऊंगी और मेरे पापा यहाँ शांति से रह पाएंगे। रिन कैची की तरफ बढ़ने लगती है। कैची वहाँ रखा हुआ गोल्ड स्टिक उठा लेता है और रिन से कहता है रिन मुझसे दूर रहो। रिन कहती है मैं पहली ओयाशिरो सामा के कर्ज के कंट्रोल में हूँ। रिन कैची की तरफ वार करती है पर कैची गोल्ड स्टिक की मदद से रिन को पीछे धक्का देता है। रिन फिर से चाकू से वार करती है जिसकी वजह से कैची गोल्ड स्टिक हवा में उड़ जाती है। कैची वहाँ से भागता है। रिन उसके पीछे होती है। रिन एकदम से कैची की तरफ वार करती है जिसकी वजह से कैची के गाल पर चाकू लगता है। कैची अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और रिन को धक्का देता है जिसकी वजह से रिन का सिर टेबल से और रिन बेहोश हो जाती है। कैची उसकी तरफ बढ़ता है। रिन तुम ठीक तो? रिन तभी रिन एकदम से चाकू लेकर कैची को मार देती है। कैची डर से तड़प रहा होता है। रिन कैची के ऊपर बैठ जाती है और कैची पर वार कर रही होती है। वो पागलों की तरह कैची को मार रही होती है। कैची चिल्ला रहा होता है। तभी कैची वहाँ पर गिरी हुई घड़ी रिन के सिर पर मारता है पर कुछ नहीं होता। वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को मार रहे होते हैं। पूरे रूम में बस खून ही खून होता है। फिर सीन बदलता है। वो दोनों खून में लथपथ हुए गिरे होते हैं। कैची की आंखों से आंसू निकलते हैं। फिर सीन बदलता है। कैची हॉस्पिटल में एडमिट होता है। कैची की मॉम कहती है तुम ठीक तो कैची? कैची कहते हैं क्या मैंने रिन को मार दिया? कैची की मॉम कहती है अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कैची के पापा डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। फिर वहाँ पर आते ओशी-सान। ओशी-सान कहते हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम बात कर सकते हैं। कैची श्योर। ओशी-सान कहते हैं मुझे शॉर्ट में बताओ आखिर तुम्हारे घर पर हुआ क्या? कैची कहते हैं आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको आखिर क्या बताऊँ। ओशी-सान तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें याद नहीं है? कैची कहता है मुझे याद है, सब कुछ याद है। उसे मारते वक्त मुझे कैसा लग रहा था पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता आखिर वो कैसे और क्यों क्या हुआ। कैची रोने लगता है। ओशी-सान कहते हैं मैं तुम्हें फिर मिल जाऊंगा, ध्यान रखना। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर मीचान आती है। मीचान कहती है बहुत साल बाद देखा कैची? कैची कहता है 2 ही तो दिन हुए। फिर कैची मीचान से कहते हैं मीचान क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम सच सच बताना। मीचान कहती है श्योर पूछो। कैची कहते हैं रिन के साथ क्या हुआ? मीचान कहती है वो रिन को नहीं बचा पाई, ये मिरेकल है कि वो तुम्हें बचा पाए। मीचान कहती है पर सिर्फ रिन नहीं, जिस दिन रिन के साथ ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन रिका-चैन और सातो को। कैची कहते हैं क्या हुआ उनके साथ? मीचान कहती है उनके घर में कोई घुस गया और उन्हें मार दिया। उन्हें सेम चाकू से मारा गया। उनके गले पर बार बार वार किया गया। कैची कहते हैं आखिर कोई रिका-चैन और सातो के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मीचान कहती है पुलिस सोच रही है कि ये मर्डर है कि सुसाइड। कैची कहते हैं सुसाइड? आखिर वो अपने आप को क्यों मारना चाहेंगे? मीचान कहते हैं आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि ये रॉबरी हो जो कि गलत हो गई। तभी वहाँ पर नर्स आती है। मीचान कहती है तो चलो मैं जाती हूँ। मीचान वहाँ से कैची को बाय कहकर चली जाती है। नर्स कैची से कहती है
कैची, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कैची कहता है क्या? क्या पूछना है? नर्स कहती है क्या तुम्हारी गर्दन में खुजली हो रही है? तभी कैची को याद आता है। कैची अपनी गर्दन को खुजाता है पर उसे कुछ नहीं होता और एपिसोड 4 खत्म।